99 MCQ दिया हुआ है कि जो मेन वेरिएबल है जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स से कंट्रोल होता है दैट इज़ मीन आर्टीरियल प्रेशर। जो बैरोरिसेप्टर होता है ना, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि आपके मीन आर्टीरियल प्रेशर को रेगुलेट करता है। और हमने पढ़ा था कि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है वो आपके टिश्यूज़ के ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर मेन सर्कुलेटरी ड्राइव होती है ब्लड फ्लो के लिए। टिश्यूज़ के अंदर जो ब्लड जाता है उसकी मेन सर्कुलेटरी ड्राइव मीन आर्टीरियल प्रेशर से होती है। मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है टिश्यूज़ के ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है। या फिर 2/3 इसका डायस्टोलिक प्रेशर लेते हैं, 1/3 हम सिस्टोलिक प्रेशर लेंगे। या फिर हम जो है डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर ऐड कर देते हैं 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर को। और मीन आर्टीरियल प्रेशर नॉर्मली जो होता है 93.3 मिलीमीटर होता है। यहाँ पे कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को मीन आर्टीरियल प्रेशर हम कहते हैं। और बैरोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो चेंज को डिटेक्ट करते हैं। जब भी आपका आर्टीरियल प्रेशर चेंज होगा तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। बैरोरिसेप्टर्स का मेन फंक्शन ये होता है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर को ये रेगुलेट करते हैं। जो हमने शॉर्ट टर्म बीपी की रेगुलेशन होती है वो भी बैरोरिसेप्टर्स के थ्रू होती है। और रैपिड रिस्पॉन्स भी बैरोरिसेप्टर से आता है जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ करता है। और शॉर्ट टर्म बीपी की रेगुलेशन के लिए भी बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। शॉक के अंदर जो मेन रिसेप्टर्स होते हैं वो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। मेंटेन करते हैं शॉक के दौरान बैरोरिसेप्टर्स, ठीक है। और शॉर्ट टर्म बीपी कंट्रोल के लिए भी बैरोरिसेप्टर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर एक पेशेंट है वो लाइंग पोजीशन से स्टैंड होगा तो उसका बीपी नॉर्मलाइज होता है बैरोरिसेप्टर्स के थ्रू, ठीक है। बैरोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो इनसे फायरिंग जब कम होती है तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। डिक्रीज फायरिंग जब होती है ना बैरोरिसेप्टर की तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। डिक्रीज फायरिंग हो तो बैरोरिसेप्टर की वजह से हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। और बैरोरिसेप्टर की जो एफरेंट्स होती हैं वो ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से आती हैं जिसे हम क्रेनियल नर्व 9 भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर को ये रेगुलेट करता है। अब पकिंजे फाइबर्स की हाईएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी इसलिए होती है, एक तो इनका वाइड डायमीटर होता है, या फिर जो पकिंजे फाइबर्स होते हैं उनके अंदर जो मायोफाइब्रल्स होते हैं वो लेस नंबर में होते हैं, जिसकी वजह से पकिंजे फाइबर्स की कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होती है। पकिंजे फाइबर्स की कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि एक तो ये इनके अंदर लार्ज इनका डायमीटर होता है, वाइड डायमीटर होता है। या मायोफाइब्रल्स कम होते हैं जिसकी वजह से इनकी स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ करंट इनका हाईएस्ट होता है। ये स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स होते हैं, इनकी कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा होती है। वेंट्रिकल्स के अंदर कंडक्शन इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर पकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल वेंट्रिकल की जो कंट्रैक्शन एक्स्ट्रा सिस्टोली के बाद होती है ना, उसमें पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है क्योंकि कंट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। जब नॉर्मली वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं ना एक्स्ट्रा सिस्टोली के बाद तो कंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वेंट्रिकल्स की कंट्रैक्शन की वजह से पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग प्री पोटेंशियल एसए नोड का होता है। एसए नोड हमारा पेस मेकर होता है और एसए नोड के अंदर स्ट्रॉन्ग प्री पोटेंशियल होता है। एसए नोड क्रिस्टा टर्मिनालिस के अपर पोर्शन के अंदर या फिर सुपीरियर पार्ट ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनालिस के अंदर प्रेजेंट होता है, सब एपिकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्ट पोटेंट प्री पोटेंशियल एसए नोड का होता है। और या इस तरह से भी आता है कि जो अपर एंड होता है सर्कल्स टर्मिनालिस का और क्रिस्टा टर्मिनालिस के बीनीथ एसए नोड प्रेजेंट होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एसए नोड के ऊपर एक्ट करती हैं और एसए नोड की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं। मोस्ट पोटेंट प्री पोटेंशियल भी एसए नोड के अंदर होता है। मोस्ट पोटेंट प्री पोटेंशियल एसए नोड के अंदर होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एसए नोड के ऊपर एक्ट करती हैं, उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देती हैं। एसए नोड जो होता है वो अपर पोर्शन ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनालिस के अंदर होता है या फिर अपर एंड ऑफ द सर्कल्स टर्मिनालिस बीनीथ क्रिस्टा टर्मिनालिस प्रेजेंट होता है। सब एपिकार्डियम के अंदर एसए नोड प्रेजेंट होता है। और जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट था या कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट था वो सब एंडोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट था। एसए नोड जो होता है ना, हमारा पेस मेकर रेट सबसे ज़्यादा एसए नोड का होता है और जो सबसे कम होता है पेस मेकर रेट वो परकिंजे वेंट्रिकल्स का होता है। लेकिन जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा जो होती है परकिंजे की होती है और सबसे कम जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है वो एवी नोड की होती है। एवी नोड स्लोएस्ट होता है। उसके बाद आते हैं जो एक्सरसाइजिंग मैन है। एक्सरसाइज के दौरान आपकी जो मिनट वेंटिलेशन होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। एक्सरसाइज के दौरान जो होता है ना सिम्पैथेटिक सिस्टम भी एक्ट करता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी एक्ट करता है। एक्सरसाइज के दौरान हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज के दौरान कार्डिक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज के दौरान टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ग्लूकागॉन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं एक्सरसाइज के दौरान और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और मिनट वेंटिलेशन भी ज़्यादा हो जाती है एक्सरसाइज के दौरान। जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो मिनट वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाती है। एक्सरसाइज के अंदर ब्लड फ्लो किडनीज का डिक्रीज़ कर जाता है और ब्लड फ्लो टू द सबक्लैंक्टिंग सर्कुलेशन भी डिक्रीज़ कर जाता है। किडनी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू द सबक्लैंक्टिंग सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो जो है किडनी का डिक्रीज़ कर जाता है एक्सरसाइज के दौरान।
जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन होता है वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी से। कार्डियक आउटपुट मेंटेन होता है जब आपकी वेसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे सेंटर जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है और हमारे रिस्पायरेशन के ऊपर भी इफेक्ट होता है। हमारी रिस्पायरेशन में क्या इफेक्ट होता है कि हमारी वेंटिलेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। उसकी वजह से वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाती है, मिनट वेंटिलेशन इंक्रीज़ कर जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। अब ब्लड फ्लो जब आपके हार्ट का ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो दो तरह से रिस्पांस होता है एक्सरसाइज का। एक होता है लोकल रिस्पांस, एक होता है सेंट्रल रिस्पांस। अब जो लोकल रिस्पांस होता है ना उसमें क्या होंगे, आपकी वेसल्स डायलेट करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड एडिनोसिन, पोटेशियम, लैक्टेट ये सब पैक करेंगे और जो स्केलेटल मसल्स की आर्टेरियोल्स होती हैं उनकी डायलेशन करा के टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देते हैं। इसलिए एक्सरसाइज के अंदर जो है ना टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि आपको जो स्केलेटल मसल्स के आर्टेरियोल्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं। लोकल मेटाबोलाइट्स आपके स्केलेटल मसल्स के ऊपर एक्ट करेंगे एक्सरसाइज के दौरान और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर देंगे। लोकल मेटाबोलाइट्स का भी निमोनिक था चॉक, जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हाइड्रोजन आयन आता है, एडिनोसिन आती है, लैक्टेट आता है और पोटाशियम आता है। अब जो सेंट्रल कमांड होती है जो हमारे हार्ट के ऊपर एक्ट करी थी, इसमें एक सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है एक्सरसाइज के दौरान और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। जब सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना एक्सरसाइज की वजह से तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है, कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा हो जाता है, वीनस रिटर्न भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वेन्स कॉन्स्ट्रिक्ट करी होती हैं, लेकिन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है क्योंकि आर्टेरियोल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। हार्ट के अंदर आर्टेरियोल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है और हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा सिम्पैथेटिक इफेक्ट्स की वजह से, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और वीनस रिटर्न भी ज़्यादा हो जाता है। इवन हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है एक्सरसाइज के दौरान। अब एक्सरसाइज के दौरान क्या होगा, आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है लेकिन आपका आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एक्सरसाइज के बाद जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक जो डायस्टली होती है ना वो ज़्यादा इफेक्ट होती है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टोलिक। डिक्रीज इन डायस्टली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और जब आप बहुत स्टर्नुअस एक्सरसाइज करते हो ना तो हाइपरकैलीमिया हो जाता है, पोटाशियम के लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं। स्टर्नुअस एक्सरसाइज के अंदर हाइपरकैलीमिया हो जाता है और जो ब्लड फ्लो होगा किडनी का वो डिक्रीज़ कर जाता है एक्सरसाइज के दौरान। एक्सरसाइज के दौरान जो ब्लड फ्लो होता है किडनी का वो डिक्रीज़ कर जाता है, प्लैंकनिंग सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ कर जाता है। और एक्सरसाइज के बाद ही स्ट्रेस के बाद जो आपका डायस्टली होती है ना वो ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टली। लार्जेस्ट सरफेस एरिया, लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज का होता है। एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है और मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। पीआर इंटरवल एवी नोड की कंडक्शन को शो करता है और पीआर इंटरवल इंक्रीज कर जाता है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन की वजह से, और जब एवी नोडल डिले होगा तो पीआर इंटरवल भी इंक्रीज कर जाएगा। एसए नोड पेस मेकर के तौर पर काम करता है क्योंकि ये इंपल्सिस को फास्टर रेट के ऊपर जनरेट करता है। एसए नोड जो होता है ना फास्टर रेट के ऊपर जनरेट करता है इंपल्सिस को, इसलिए पेस मेकर के तौर पर काम करता है। इसका स्ट्रॉन्ग प्री पोटेंशियल होता है और ये क्रिस्टा टर्मिनल क्रिस्टा टर्मिनालिस ये सुपीरियर पार्ट ऑफ द क्रिस्टा टर्मिनालिस के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाएगा जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज कर जाती है एक्सरसाइज के दौरान। यू वेव हमें मिलती है जब पैपिलरी मसल्स की रीपोलराइजेशन होती है। जो टी वेव थी वो वेंट्रिकुलर मसल्स की रीपोलराइजेशन को शो करी थी और जो यू वेव होती है वो पैपिलरी मसल्स की रीपोलराइजेशन को शो करती है। इंडेक्स ऑफ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होता है ना वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंडेक्स है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का। अब एक पेशेंट थी वो हाइपरटेंसिव ड्रग ले रही थी और उसको पोस्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है। इंक्रीज हार्ट रेट वाइल स्टैंडिंग इज मीडिएटेड बाय। एक पेशेंट थी वो हाइपरटेंसिव ड्रग ले रही थी और उसका पोस्टल हाइपोटेंशन डेवलप हो गई, मतलब उसका पोस्टर की वजह से उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। हार्ट रेट जो इंक्रीज़ कर जाता है स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर क्योंकि बैरोरिसेप्टर से डिक्रीज फायरिंग होती है। बैरोरिसेप्टर की डिक्रीज फायरिंग रेट की वजह से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, या वीनस रिटर्न डिक्रीज़ होने की वजह से स्टैंडिंग पोजीशन में हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। हार्ट रेट स्टैंडिंग पोजीशन में इसलिए ज़्यादा होता है या तो आपका वीनस रिटर्न कम होगा या फिर बैरोरिसेप्टर की फायरिंग डिक्रीज़ कर जाती है जिसकी वजह से स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है जब डिक्रीज़ फायरिंग होती है बैरोरिसेप्टर से। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो मेन वेरिएबल होता है जिसे बैरोरिसेप्टर कंट्रोल करते हैं दैट इज़ मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर को बैरोरिसेप्टर्स कंट्रोल करते हैं। हाईएस्ट कंसनट्रेशन जो होती है ना वो हाईएस्ट कंडक्शन जो होती है परकिंजे फाइबर्स के अंदर इसलिए होती है क्योंकि उनका मायोफिब्रल्स उनके अंदर कम होते हैं या फिर परकिंजे फाइबर्स का वाइड डायमीटर या लार्ज डायमीटर होता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब होती है एक्स्ट्रा सिस्टली के बाद तो पल्स प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करती है। स्ट्रॉन्ग पी पोटेंशियल एसए नोड का होता है। एसए नोड इसलिए ही पेस मेकर के तौर पे काम करता है क्योंकि ये इम्पल्सिस को जनरेट करता है फास्टर रेट के ऊपर। और जो एक्सरसाइजिंग मैन है तो उसके अंदर जो मिनट वेंटिलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। आपकी वेंटिलेशन ज़्यादा हो जाती है एक्सरसाइज के अंदर क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि हमारे मसल्स काम कर रहे होते हैं। रिस्पायरेशन के ऊपर में ये इफेक्ट आता है और हार्ट के ऊपर इफेक्ट ये आता है कि
हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपकी डिक्रीज़ कर जाती है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइजिंग मसल्स के अंदर। और जो स्लैंकनिंग ब्लड वेसल्स होती हैं उनका ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है और किडनी का ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ कर जाता है और ग्लूकागोन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं एक्सरसाइजिंग मसल्स के अंदर। लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिलरीज़ का होता है। एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाता है। पीआर इंटरवल एवी नोड की कंडक्शन को शो करता है। पेस मेकर के तौर पे ऐसे नोड इसलिए एक्ट करता है क्योंकि इम्पल्सिस को जनरेट करता है फास्टर रेट के ऊपर। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है एक्सरसाइज के अंदर। यू वेव हमें पेपिलरी मसल्स की रीपोलराइजेशन को शो करती है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंडेक्स है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। और स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर हार्ट रेट इसलिए इंक्रीज़ करता है क्योंकि हमारे बैरोसेप्टर से फायरिंग डिक्रीज़ हो जाती है। एक्सरसाइज के दौरान जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो होता है वो लोकल मेटाबोलाइट से मेंटेन होता है। लोकल मेटाबोलाइट्स एक्सरसाइज के दौरान कॉरोनरी ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं। अब जो ऑटो रेगुलेशन होती है ना, जिसमें आपका ब्लड फ्लो जो है रेगुलेट रहता है कांस्टेंट रेट के ऊपर डिस्पाइट कि आपका आर्टीरियल प्रेशर चेंज हो रहा है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आपकी ऑटो रेगुलेशन होती है कि बेशक चाहे आपका आर्टीरियल प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन आपके ऑर्गन्स का जो ब्लड फ्लो होता है वो कॉन्स्टेंट ही रहता है। इसको हम ऑटो रेगुलेशन कहते हैं। अब हार्ट के अंदर जो होते हैं ना वो लोकल मेटाबोलाइट से ब्लड फ्लो मेंटेन होता है, या जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो या कॉरोनरी सर्कुलेशन होती है वो लोकल मेटाबोलाइट से मेंटेन होती है। उसमें ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन डिमांड आती है, हाइपॉक्सी आता है और एडिनोसिन आती है। ऑक्सीजन डिमांड हो गई हार्ट की, या एडिनोसिन हो गया, या फिर जो हाइपॉक्सी होता है ना उससे हमारे हार्ट का जो ब्लड फ्लो होता है वो रेगुलेट रहता है। ब्रेन के लिए जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड या पीएच से हम ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है। और स्किन के अंदर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। स्केलेटन मसल्स के अंदर सिम्पैथेटिक भी होते हैं और लोकल मेटाबोलाइट्स भी होते हैं। अगर तो नॉन एक्सरसाइजिंग स्केलेटन मसल होगा तो रेस्टिंग मसल जो होता है तो सिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक से स्केलेटन मसल की जो है वो ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है। लेकिन अगर स्केलेटन मसल एक्सरसाइज करें तो इसका निमोनिक चौक है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आइन, एडिनोसिन, लैक्टेट और पोटाशियम आइन, इनसे ब्लड फ्लो रेगुलेट हो रहा होता है। और जो एक्सरसाइज के दौरान जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है वो भी डिक्रीज होती है लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से। जब भी कोई पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा होगा तो उसका जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो होता है वो लोकल मेटाबोलाइट से मेंटेन होता है। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर प्रोड्यूस होती है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड थी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर प्रोड्यूस होती है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ना वो कार्डियक आउटपुट ओवर हार्ट रेट होता है। कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है कि हम कार्डियक आउटपुट को होता है स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट से। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, हम कार्डियक आउटपुट को डिवाइड कर देते हैं हार्ट रेट से, तो हमारे पास मीन स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाता है। अब एक्सरसाइज के दौरान जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारी किडनीज का डिक्रीज़ कर जाता है और सप्लाइनिंग ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ कर जाता है। अब एक पेशेंट को बलून कैथेटर पास किया तो उसके हार्ट के अंदर उसका प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि एटिल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड आपके हार्ट से रिलीज़ होता है। हार्ट से जो ना ANP रिलीज़ होता है जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ANP के रिलीज़ की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट डिक्रीज़ कर जाता है। हार्ट रेट जब डिक्रीज़ करेगा तो डायस्टोलिक डिक्रीज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टोलिक डिक्रीज़। ठीक है, डायस्टली डिक्रीज़ ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टोलिक डिक्रीज़। हमने पढ़ा कि जब हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है तो डायस्टली ज़्यादा डिक्रीज़ करती है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टोलिक डिक्रीज़। वीनस रिटर्न इंस्पिरेशन के अंदर इंक्रीज़ कर जाता है। जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है वो सब एंडोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होता है। हार्ट रेट इंक्रीज़ जब करता है तो डायस्टली को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टली। ठीक है, जो डिक्रीज़ हार्ट रेट था उसमें डायस्टली ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही थी एज़ कम्पेयर टू द सिस्टली, और जो हार्ट रेट होता है वो आपकी डायस्टली को ज़्यादा अफेक्ट करता है। इंक्रीज़ हार्ट रेट भी आपकी डायस्टली को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टली। ठीक है, अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो वो भी डायस्टली को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और अगर हार्ट रेट कम हो रहा होगा तो उसकी वजह से भी डायस्टली ज़्यादा डिक्रीज़ करती है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टली। मतलब हार्ट रेट जो होता है ना आपकी डायस्टली को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अब जो माइट्रल वाल्व की ऑस्कल्टेशन होती है वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर। मिड क्लेविकुलर लाइन के ऊपर हम जाते हैं और लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर हमें माइट्रल वाल्व की हम ऑस्कल्टेशन करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट का हार्ट के ऊपर होता है कि एक तो ये पीआर इंटरवल को ज़्यादा कर देता है क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ना वो एवी नोडल डिले कराता है, पीआर इंटरवल को ज़्यादा कर देता है, और पोटाशियम की परमिएबिलिटी को भी एसए नोड के अंदर ज़्यादा कर देता है। जो एक्स्ट्रा सिस्टोलिक बीट होती है उसमें पल्स प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। एक्स्ट्रा सिस्टोलिक बीट के अंदर पल्स प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा होता है। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ये होती है कि वो एवी नोडल डिले को डिक्रीज़ कर देता है। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ने ना आपका हार्ट रेट को ज़्यादा करना है। हार्ट रेट तब ज़्यादा होगा जब एवी नोडल डिक्रीज़ हो जाएगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो पीआर इंटरवल को ज़्यादा कर देती है, एवी नोडल डिले को जो है वो इंक्रीज़ कर देती है, और क्योंकि इसने हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना होता है जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपके पीआर इंटरवल को भी ज़्यादा कर देती है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो एक्सरसाइज, अब रिपीट कर लेते हैं हम कि एक्सरसाइज के दौरान जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो होता है वो मेंटेन होता है लोकल मेटाबोलाइट से। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो होगा आपके हार्ट का ब्लड फ्लो लोकल मेटाबोलाइट से रेगुलेट होता है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन आती है, हाइपॉक्सी आता है, या फिर आपकी एडिनोसिन आती है, जो कि हार्ट के
ब्लड फ्लो को रेगुलेट कर रहे होते हैं। जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर प्रोड्यूस होती है। और जो मीन स्ट्रोक वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला कार्डिक आउटपुट इनटू कार्डिक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो कार्डिक आउटपुट ओवर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, मीन स्ट्रोक वॉल्यूम जो होगा ना वो कार्डिक आउटपुट ओवर हार्ट रेट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी हार्ट रेट हो जाएगा कि कार्डिक आउटपुट को हम डिवाइड करते हैं हार्ट रेट से, तो हमारे पास मीन स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाता है। एक्सरसाइज के दौरान जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है किडनी का, और सप्लाइंग ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। बलून कैथेटर अगर आप हार्ट के अंदर डालते हो तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि एट्रिल नैरेटिव यूरेटिव पेप्टाइड रिलीज़ होता है, एएनपी रिलीज़ होता है हार्ट से, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। जब हार्ट रेट डिक्रीज़ करेगा तो वो डायस्टली को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टली। डायस्टली ज़्यादा डिक्रीज़ करती है जब हार्ट रेट डिक्रीज़ करता है। और वीनस रिटर्न जो होता है इंस्पिरेशन के अंदर इंक्रीज़ कर जाता है। जब हम इंस्पायर करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, तो वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट जो होता है वो सब एंडोकार्डियम के अंदर होता है। हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है तो वो ज़्यादा अफेक्ट करता है डायस्टली को एज़ कम्पेयर टू द सिस्टली को। माइट्रल वाल्व की ऑस्कल्टेशन हमें लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर मिलती है मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर। लेफ्ट होगी, फिफ्थ होगी और इंटरकॉस्टल स्पेस होती है मिड क्लेविकुलर लाइन के अंदर। और जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स होते हैं हार्ट के ऊपर वो पीआर इंटरवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। एक्स्ट्रा सिस्टोलिक बीट के अंदर जो पल्स प्रेशर वो डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी के अंदर आपके एवी नोडल डिले मिलता है। एवी नोडल डिले डिक्रीज़ कर जाता है सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट में।